मैंने आपसे कहा ना, मेरा इंक्वायरी से कोई लेना देना नहीं। मेरा अगर मकसद इंक्वायरी होता तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता। मैं सिर्फ और सिर्फ उन फैमिलीज के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए यहाँ बैठा। जो एक नया ट्रेंड चला है हाइब्रिड मिलिटेंसी के बारे में बताया जाता है। अब मुझे पहले कोई ये समझाए ना कि हाइब्रिड मिलिटेंट है क्या चीज़। ऊपर थोड़ा। मुझे भी 6 साल हुए एज चीफ मिनिस्टर। मैंने भी यूनिफाइड कमांड का वो हेड किया है। मैंने भी इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स दिए हैं। मैंने तो कभी हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम नहीं सुना। यहाँ तक कि दुनिया भर की खबरों पर मैं नज़र रखता हूँ। मैंने किसी मुल्क में हाइब्रिड मिलिटेंट का टर्म इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। तो पहले हमें ये समझाए ना, अब ये हाइब्रिड मिलिटेंट है क्या चीज़, उसके बाद हम फिर इस पर तबसरा करेंगे कि कौन था कौन नहीं था। So do you think this is a genocide for the common people? देखिए ना, मैं ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि ये आप डिक्शनरी पढ़ के देखिए ना, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। वो छोड़िए ना। आज हम सिर्फ एक मकसद के लिए यहाँ बैठे हैं कि कम से कम अगर हमारे यहाँ बैठने से किसी की आंखें खुली और अगर हम उन घर वालों को इंसाफ दिलवा सकें, उनके जो लवाहिकीन हैं उनको डेड बॉडीज हम लौटा सकें, तो ये सबसे बड़ी बात होगी। और यही शायद जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, और कहा कि मैं वो दूर करना चाहता हूँ, अगर उनके डेड बॉडीज लौटा दिए जाएं और वो दूरी थोड़ी कम हो, तो मुझे लगता है किसी को उसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। आराम से यार, आराम से। अब देखिए ना, और शायद उसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस इशू को लेके मैं ज़ाती तौर पर, अब चलिए एनकाउंटर हो गया, जो लोग मारे गए उनको हम वापस नहीं ला सकते। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी भी ऑर्डर की। इंक्वायरी का क्या नतीजा होगा उसके लिए भी हम चलिए इंतज़ार करेंगे। लेकिन आज यहाँ मेरे बैठने का मकसद उस एनकाउंटर के खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं है। ना मैं इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को फांसी दी जानी चाहिए। मैं सिर्फ अपनी आवाज़ उन फैमिलीज़ की आवाज़ के साथ जोड़ना चाहता हूँ जो अपने रिश्तेदारों की लाश की मांग कर रहे हैं और जिन्होंने गवर्नमेंट को अश्योर किया है कि दफनाने के दौरान वो किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस है वो नहीं होने देंगे। आज के दिन में जबकि पुलिस ने खुद जब इस एनकाउंटर के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया तो कहा कि इन लोगों को उस बिल्डिंग में लिया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए और मदद के लिए। अगर ये लोग उस दौरान मारे गए तो पुलिस की मदद करते करते मारे गए, और अगर पुलिस की मदद करने का नतीजा ये है कि आपकी लाश को जो है हंदवारा लेके दफन किया जाए, जहाँ पे दफनाने के वक्त में कोई रिश्तेदार भी वहाँ ना हो, तो मुझे लगता है ये इंसानियत का कत्ल है। और मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम अगर हमारे यहाँ बैठने से किसी की आंख खुल जाए और उन घर वालों को इंसाफ हासिल हो, तो मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इंसाफ तो अगला कदम है। जहाँ तक मैं जो रिश्तेदारों की मैंने बात सुनी, वो तो फौरी तौर तो यही कह रहे हैं कि हमें लाश दे दी। और मैं कल, अगर आप मेरे साथियों से पूछें, कल पूरा दिन मैं ये करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इनको इंसाफ हासिल होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, वहाँ से भी कुछ एश्योरेंसेस आई, लेकिन रात को उन फैमिलीज़ के साथ जो हुआ, वो प्रेस कॉलोनी में चुपचाप तरीके से अपनी बात रहा और सिर्फ डेड बॉडीज मांग रहे थे।
उनको वहाँ बैठने नहीं दिया। तो आज सुबह मैंने सोचा ना अब मैं खामोश मैं आज मैं बाहर निकलूंगा, लेकिन तब भी मैंने इंतज़ार किया क्योंकि मैंने सुना कि 10:30 बजे वो पुलिस के पास गए और उसके बाद फिर उनको पुलिस कंट्रोल रूम लिया गया। और मैं इस इंतज़ार में था कि कम से कम वो वहाँ से निकल के कहेंगे कि हाँ जी हमें हथवारा लिया जा रहा है और डेड बॉडीज हमारे हवाले की जा रही हैं। लेकिन वहाँ पे पुलिस ने उनको कहा कि आप 2-3 दिन ठहरिए, हम देख लेंगे। तब जाके फिर मैंने 1 बजे फैसला किया कि अब मैं बैठूंगा आज का दिन यहाँ कम से कम, और कुछ नहीं तो आप लोगों के ज़रिए अपनी आवाज़ में बाहर पहुँचवा पाऊँ। पुरअमन तरीके से हम यहाँ बैठे। हम चाहते तो दफ्तर से बाहर आके हम चौक बंद करते, सड़क बंद करते, पुल बंद करते, कोई नाराबाजी नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस नहीं, यहाँ तक कि कोई सड़क बंद नहीं। चुपचाप तरीके से यहाँ हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अगर उनके घर वालों के लिए हम इंसाफ हासिल कर सकें और उनकी डेड बॉडीज उनको वापस लौटा सकें, यही हमारा